नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं दुर्गेश। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और ये चुनाव पूरे भारतवर्ष में 7 चरणों में होनी है, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक भारत के अन्य क्षेत्रों में होनी है। ये पूरी प्रक्रिया में एक नई चीज़ जो उभर कर सामने आ रही है वो ये है वोट फ्रॉम होम। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि वोट फ्रॉम होम का उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इसकी पात्रता क्या है और ये वोट फ्रॉम होम कितना खरा उतर सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में वोट फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। कोई भी लोकसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। आपकी जानकारी के लिए लेकिन मैं ये बता दूं कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम का प्रयोग किया गया था और इसमें जो है 80 साल से जो भी ज़्यादा के बुज़ुर्ग थे उसके बारे में जिक्र हुआ था। लेकिन यहाँ जो जिक्र है लोकसभा चुनाव में जो बातें हो रही हैं उसमें 85 वर्ष या उससे अधिक के जो बुज़ुर्ग हैं या तो जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ये वोट फ्रॉम होम की सुविधा है। और भी इसमें कुछ चीज़ हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली बात, अभी अगर उद्देश्य की बात करें तो वोट फ्रॉम होम का जो मेन उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं समावेशी और सुलभ वोट को लेके है, जिससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है एक चुनाव के तौर पर जो लोगों का दृष्टिकोण जो है, जो गलत दृष्टिकोण बना होता है या चुनाव खुलकर सामने नहीं आते हैं देने के लिए, ऐसी स्थिति में वो आके देंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग अगर एक पोलिंग बूथ पे आता है और वोट देता है, लाइन में लग के वोट देता है, तो इससे और भी लोग इंस्पायर होंगे और कहीं ना कहीं ये जानेंगे और ये समझेंगे कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति भी होकर अपने वोट का पावर या तो वोट के अधिकार को समझ रहा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी। पृष्ठभूमि के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये वोट फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है एक बार इस्तेमाल किया जा चुका था और जो कहीं ना कहीं सफल भी रहा। 80 वर्ष से अधिक के जो भी लोग थे वो बैलेट पेपर वोट फ्रॉम होम से अपना मतदान दिए। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरा बदलाव है वो होता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये वोट फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इससे पहले यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील आदि देशों में ये पहले से चलता आ रहा है। अगर मैं पात्रता की अगर बात करता हूँ तो कौन से लोग इसमें पात्र होंगे, वोट फ्रॉम होम में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग बैलेट पेपर से अपना वोट दे पाएंगे, तो मैं आपको बताऊँ 85 वर्ष या उससे अधिक के लोग, 40% से अधिक जो विकलांग हैं उनके लिए बैलेट पेपर या वोट फ्रॉम होम की व्यवस्था की गई है। मतदान दिवस के दिन कुछ मीडिया कर्मियों के लिए भी ये व्यवस्था किया हुआ है और आवश्यक सेवा प्राप्त जैसे मेट्रो, रेलवे या तो स्वास्थ्य जैसी कुछ सेवाओं में जो व्यस्त हैं उनके लिए भी ये चीज़ है। और गृहनगर से दूर जो सशस्त्र बल में जो सुरक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था है। थोड़ी मैं प्रक्रिया के बारे में अगर जिक्र करूं तो एक फॉर्म आता है, फॉर्म का नाम है 12D करके एक फॉर्म है जो कि आपको भरना होता है। और ये जो भरने की जो बात है, जैसे 1 अप्रैल से 19 अप्रैल से 1 जून तक जैसे चुनाव पूरा चलना है, उस दरमियान में जिस भी डेट को चुनाव होना है उससे 5 दिन पहले एक 12D का फॉर्म आता है, वो फॉर्म को आपको भरना होगा। और जो भी संबंधित ARO या BLO जो होंगे उन्हें ये फॉर्म आपको दे देना होता है। और मतदान दिवस के दिन 2 मतदान अधिकारी आएंगे, एक वीडियोग्राफर आएगा, एक सुरक्षा कर्मी आएगा और आपका बैलेट पेपर पे वोट लेकर जाता है। इससे एक कुछ इंक्लूसिव जो इलेक्शन की जो बात हो रही है, जो मैंने अभी बात किया समावेशी चुनाव की जो बात है, उसमें कुछ और भी इसमें जैसे ऐड किया गया, जैसे कि ब्रेल सक्षम EVM, जैसे ब्रेल जो अंधे लोग जैसे ब्रेल लिपि होती है वैसे ही ब्रेल सक्षम EVM बनाया गया है। मतदान के दिन मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर लाया गया है। जो भी विकलांग या तो जो भी बुजुर्ग हैं
जैसे कहने का है कि 85 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं वो घर में देंगे, लेकिन जो 80 साल से हैं या तो जो भी चल के नहीं जा सकते पोलिंग बूथ तक, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और एक सक्षम ऐप भी है, उसके जरिए भी जो मतदाता हैं उनकी मदद होगी। आइए इसमें कुछ चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के बारे में भी जिक्र करते हैं। अगर हम घर पे या तो बैलेट पेपर से अगर हम वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा दूसरे लोगों से, बाहुबल का थोड़ा सा इसमें डर होता है। पैसे का कुछ डर हो सकता है, कुछ पैसे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ लोगों को, गोपनीयता भंग हो सकती है, परिवार का दबाव हो सकता है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये थोड़ा सा संवेदनशील है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये पूरा जो वोट फ्रॉम होम की जो पूरी प्रक्रिया है या तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बेहतर है। चुनाव आयोग के द्वारा वोट फ्रॉम होम जो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो लाया गया है, इससे लगभग पूरे भारत में 1.5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in